गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग आगे पढ़ चुके हैं फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले घटक में पहला था व्यवसाय की प्रकृति, नेचर ऑफ बिजनेस। सेकंड, व्यवसाय का आकार, साइज ऑफ बिजनेस। तीसरा, व्यापार चक्र, बिजनेस साइकिल। चौथा, लाभांश नीति, डिविडेंड पॉलिसी। पाँचवा, प्रतियोगिता का स्तर, लेवल ऑफ कंपटीशन। छठा, निर्माण प्रक्रिया की अवधि, पीरियड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सातवां, बैंकिंग संबंध, बैंकिंग रिलेशन। और आगे हम लोग चलेंगे नंबर 8, क्रय तथा विक्रय की शर्तें, टर्म्स ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। क्रय तथा विक्रय की शर्तों का भी कार्यशील पूंजी की मात्रा पर प्रभाव पड़ता है। यदि व्यवसाय की इकाई कच्चा माल और अन्य सेवाएं उधार प्राप्त करती है और निर्मित माल नकद बेचती है तो उसे कम मात्रा में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत यदि कोई व्यवसाय की इकाई नकद कच्चा माल खरीदती है तो उधार माल का विक्रय करती है तो उसे अधिक मात्रा में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। 9वां, व्यवसाय की मौसमी प्रकृति, सीजनल नेचर ऑफ बिजनेस। व्यवसाय की मौसमी प्रकृति में अनेक कंपनियों का व्यापार वर्ष के किसी मौसम विशेष में अधिक होता है। उसे मौसम में इन कंपनियों को अधिक मात्रा में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। ऊनी माल, बिजली के पंखे, वाटर कूलर, रेफ्रिजरेटर आदि मौसमी प्रकृति के व्यापार हैं। इनमें उत्पादन प्रायः नवंबर से अप्रैल तक चलता है और इन महीनों में अधिक कार्यशील पूंजी की ज़रूरत होती है। 10वां, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। प्रायः मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि होने के साथ कार्यशील पूंजी की आवश्यकता में भी वृद्धि होती है। 11वां पॉइंट, व्यवसाय के विकास की सामान्य दर, नॉर्मल रेट ऑफ एक्सपेंशन इन द वैल्यू ऑफ बिजनेस। व्यवसाय आरंभ करने के बाद कुछ वर्षों में उसका धीरे धीरे विकास होने लगता है। विकास के साथ साथ कार्यशील पूंजी की आवश्यकता भी बढ़ती है। अतः व्यवसाय के विकास की दर एवं कार्यशील पूंजी में वृद्धि की मात्रा में पूर्ण सामंजस्य होनी चाहिए, अन्यथा पूंजी की कमी के कारण विकास रुक जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट।